Jai Hind friends, welcome to Study IQ. I am Ayush Manaduli and we are on our journey of SSB. तो कल हमने डिस्कस करा था पीपी एंड डीटी के बारे में। तो उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ पीपी एंड डीटी। मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया भी था कि हाउ टू राइट ए स्टोरी। आज मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा पीपी एंड डीटी के बारे में, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ हाउ पीपी एंड डीटी इज़ एसेस्ड बेसिकली। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ इन ए वेरी गुड डिटेल। तो आई हैव पिक्ड अप टू स्टोरीज, टू ऑफ द पिक्चर्स, सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज पिक्चर्स। और मैंने उसमें जो स्टोरीज लिखी हैं आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज ऑल्सो। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो यहाँ पे आप आज का हमारा हेडिंग देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपीडीटी विद एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज़ अ पिक्चर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ माई फर्स्ट पिक्चर। आई हैव डिस्कस टू पिक्चर्स इन दिस स्लाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ, ध्यान से देखिए, पहले आपको मैंने जैसे जैसे बताया था वैसे करके आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन द पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ को आप चलेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बकेट में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मे बी ये कड़छी टाइप की लग रही है और यहाँ पे थाली वाली है। और कुछ लोग हैं जो कि खाना खा रहे हैं। तो इट इज़ समवट लाइक अ भंडारा टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये वॉलंटियर टाइप का लग रहा है। दूसरा जो वॉलंटियर है वो ये है। और ये जो हैं ये लोग हो गए, ये फीस्ट इंजॉय कर रहे हैं, ये भी फीस्ट इंजॉय कर रहे हैं, ये भी फीस्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पिक्चर। लेफ्ट से राइट स्लाइड हमने करा। अप से डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ओपन फील्ड टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये ओपन फील्ड टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में पेड़ हैं, ये भी एक पेड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने की प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लोग ऐसे कुछ बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चे टाइप का फिगर भी है। और बेसिकली ये वॉलंटियर मेरे को दिख रहा है, एक ये वॉलंटियर मेरे को दिख रहा है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एन ओपन फील्ड इज़ देयर। ठीक है, टू ऑफ द पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू दीज पीपल। ठीक है, सो इट इज़ समवट लाइक ए फूड फेस्ट और समथिंग लाइक ए फेट। इट इज़ समवट लाइक ए फेट जिसमें ये लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनका आप ध्यान से देखिए तो दीज आर समवट वेल टू डू फैमिली से लग रहे हैं ये लोग। और ये लोग हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे कि दे आर फ्रॉम विलेज साइड, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं धोती वोती पहनी है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यार दीज आर लेबर्स, और कुछ मतलब स्लम डॉलर टाइप की फीलिंग आ रही है इनको देख के। तो इसके ऊपर अगर हमें स्टोरी बनानी है तो सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई थी, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो हमने कर दिया है। टॉप टू बॉटम वो भी हमने स्कैन कर दिया है। तो मैंने आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दिया कि हाउ दिस पिक्चर लुक्स लाइक। ठीक है, दिस इज़ माई पर्सनल परसेप्शन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल परसेप्शन। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सेम टाइप से परसेप्ट करेंगे इस स्टोरी को। तो एवरीबडी विल परसीव द स्टोरी इन अ डिफरेंट वे। तो मेरा जो परसेप्शन था वो दैट वाज समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा कुछ इस तरह का था सिनेरियो, व्हाट आई हैव रिटन इन माई स्टोरी। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या स्टोरी लिखी है और फिर मैं उसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्टोरी गोज लाइक दिस। सागर वॉज ए न्यूली एम्प्लॉयड जूनियर इंजीनियर इन एसएस टेलीकॉम लिमिटेड इन नोएडा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बंदा दिया है जिसका नाम है सागर। ठीक है, वो न्यूली एम्प्लॉयड है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब एक नया एम्प्लॉयड बंदा है जो कि एसएस टेलीकॉम में काम करता है इन नोएडा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज ही गॉट इज फर्स्ट सैलरी, ठीक है, द वर्ड्स ऑफ हिज मदर इनकरेज हिम टू गो आउट एंड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी थीम कुछ इस तरह जाएगी कि वन ऑफ द जो मेरा हीरो है, ठीक है, ही इज गोइंग आउट एंड कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। तो फैक्टर 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू गो एंड हेल्प द पुअर स्लम डवेलर्स टू एलिवेट देयर लिविंग कंडीशंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बंदे ने खुद नहीं, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपने दोस्तों को भी इंक्लूड कर रहा है, तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी फैक्टर 3, दैट ही इज ट्राइंग टू
एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है इस वाली लाइन से. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू गो एंड हेल्प द पुअर स्लम डवेलर्स टू एलिवेट देयर लिविंग कंडीशंस. अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि पुअर स्लम डवेलर्स को की लिविंग कंडीशंस को ये मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स ही इज़ अ सोशल पर्सन, मतलब काफ़ी सोशल बंदा है, चाहता है कि मतलब अलग अलग ग्रुप में जाके मिंगल करे. तो इससे हमारा फैक्टर 2 काफ़ी अच्छे से निखर के आ रहा है. इसमें आप देखेंगे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक अभी नया नया एम्प्लॉयड बंदा है और ऊपर से अपनी मम्मी की बातें सुन के एनकरेज हो गया है, ठीक है. और क्या बोलते हैं, एनकरेज होने के बाद क्या कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ठीक है. और क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि अपने दोस्तों को कॉपरेट करने के लिए बोल रहे हैं साथ में, तो कोऑपरेशन वाला वो भी अपना इनिशिएटिव ले रहा है, अपने आप से इनिशिएट कर रहा है कि यार आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू एलिवेट द लिविंग कंडीशंस ऑफ द स्लम डवेलर्स, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट सो मेनी क्वालिटीज आर प्रोजेक्टिंग, ठीक है. और यहाँ पे देखिए, हिज फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड हिज आइडिया एंड जॉइंड हिज हैंड्स. इसका मतलब जो वो परसुएड करने की कोशिश कर रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, ही इज एबल टू डू दैट, ठीक है. तो इसने, जो हमारा हीरो है, हीरो हैज इफेक्टिवली परसुएडेड हिज ग्रुप, ठीक है, टू जॉइन हैंड्स टुगेदर और इस सोशल कॉज के लिए आगे बढ़े, ठीक है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दे वेंट टू द नियर बाई स्लम एंड ट्राई टू टॉक टू देम, ठीक है, बट ओनली फ्यू केम टू लिसन टू देम. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है कि अगर कोई भी आप सपोज आप किसी भी नई जगह में जा रहे हैं, तो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट वाई वुड दे कम टू लिसन टू यू, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है. ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या करा हमारे हीरो ने. सागर थॉट ऑफ ए प्लान एंड ऑर्डर्ड फूड द नेक्स्ट वीकेंड. अब उसने क्या करा, चलिए इस वीकेंड तो काम नहीं हो पाया, बट ही नेवर लूज होप. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से डिटर्मिनेशन वाली क्वालिटी इस पर्सन की सामने आई है. क्योंकि देखिए, अब क्या होता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई करा था, बट द पीपल वर नॉट दैट ईगर टू ज्वाइन मी, ठीक है. पर वहाँ पे अब जो हमारा हीरो है, उसने डिटर्मिनेशन दिखाते हुए अपना जो होप था उसको बरकरार रखा और अगले वीकेंड फिर से गया. और इस बार उसने क्या करा, अब यहाँ पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखिए बंदे की, अट्रैक्टेड दोज पीपल टू गैदर फॉर द मील फीस्ट. अब उसको पता था कि ये स्लम डवेलर्स हैं, दे आर नॉट वेरी वेल टू डू फैमिलीज. तो उसने एक मील फीस्ट ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है, और नियर बाय ओपन फील्ड. तो यहाँ पे मैंने जो बताया था नियर बाय ओपन फील्ड वाला जो किस्सा था, ओपन फील्ड टाइप का मेरे को लोकेशन लग रहा था, दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माय स्टोरी, ठीक है. अब इससे क्या होता है, दिस रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन. अब खाने के लालच में लोग आए, तो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है. यहाँ पे इस बंदे ने बहुत अच्छे से इफेक्टिव इंटेलिजेंस बनाई और मतलब काफ़ी अच्छे से अरेंज करके खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो दैट फैक्टर 1 इज ऑल्सो कवर्ड ओवर हेयर, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे, सागर एंड हिज ग्रुप टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू स्लम पीपल. अब यहाँ पे देखिए कि कितने अच्छे से इसने अपने रीजन आउट करा है, कितने अच्छे से फैक्टर 1 दिखाने की कोशिश करी है इसमें. और क्या बोलता है, स्लम डवेलर्स को बहुत अच्छे से आराम से परसुएट करने की कोशिश कर रहा है. अभी तक इसने अपने फ्रेंड्स को भी परसुएट करा था, अब नाउ दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू स्लम पीपल, ठीक है. तो टोल्ड, अब यहाँ पे एक्शन पार्ट शुरू होता है, टोल्ड देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है. तो उसको पता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही हैज़ टोल्ड द पीपल ऑफ द स्लम एरिया अबाउट द एजुकेशन, ठीक है. सैनिटरी कंडीशंस, वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स, यहाँ पे अवेयरनेस भी पता चलता है, यूज़ ऑफ टॉयलेट एंड सोशल अपग्रेडेशन. अब देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्लम डवेलर्स को, जो कि इतने अच्छे सैनिटरी कंडीशंस में नहीं रहते हैं, उनको गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में, यूज़ ऑफ टॉयलेट्स के बारे में, और जो सोशल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स थे उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रहा है, ठीक है. अब ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है. उसके बाद उसने ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स एवरी वीकेंड, ठीक है. अब उसने कंटिन्यू करा है, एक दिन की बात नहीं है, हर वीकेंड कंटिन्यू कर रहा है, एवरी वीकेंड कंटिन्यू कर रहा है. तो दैट शोज हाउ सस्टेनेबल अ पर्सन इज, मेंटल स्टेमिना इज गुड, डिटर्मिनेशन इज गुड. मतलब ही हैज़ टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव और उसको सस्टेन करने की कोशिश करी. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग एज फार एज SSB इज कंसर्न, ठीक है. फिर विच रिजल्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ स्लम फैमिली सेंडिंग देयर चिल्ड्रन. अब देखिए इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ है, ठीक है. उसने तो अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ देखिए, क्योंकि उसने देखा, जब पीपल ने देखा यार, पीपल को एक उसके ऊपर ट्रस्ट आया उसके काम के ऊपर कि हाँ यार ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन. तो उस चक्कर में क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड अपलिफ्टमेंट. अब क्या हुआ, जो
स्टार्टिंग में इसने करा था, जिसमें उसको पहले वीकेंड में कोई लोग भी नहीं आए थे यहाँ पे, आपने देखा होगा, दे क्या बोलते हैं, ट्राई टू टॉक टू देम बट ओनली फ्यू केम टू लिसन टू हिम। ठीक है, आज देखिए उसको सबके सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी जिसमें आपका चारों फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से निकल के आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि 15 की 15 क्वालिटीज़ निकल के आई हो, पर काफ़ी हद तक आपने काफ़ी एक्शंस वगैरह डाल के इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ निकाली हैं। तो दिस इज़ माई परसेप्शन। ठीक है, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, आप अपनी अलग अलग स्टोरी बनाइए, फिर मेरे को बताइए कि आपने क्या क्या इंक्लूड करा है, तो आई विल असेस योर स्टोरीज इन दैट। ठीक है, तो दिस वॉज वन ऑफ द पिक्चर्स। मैं एक और पिक्चर को डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो माई सेकेंड पिक्चर वुड बी दिस वन। दिस इज़ अ वेरी कॉमन पिक्चर। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ क्रैश साइट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक बुलक कार्ट है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा आप देख सकते हैं एक एम्बेसडर टाइप की कार है जिसने रैम करी है। तो फिर से हम करते हैं, एक बार स्कैन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, और ये कॉलेज गोइंग लग रहे हैं या फिर ऑफिस गोइंग लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इंसान है जो कि नीचे पड़ा हुआ है, ये मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखिए इसका जो ये सर पे कुछ बांधा हुआ सा लग रहा है मुझे, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो गिरा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इसका सारथी होगा जो यहाँ पे बैठा होगा, वो यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है, और यहाँ पे स्कैन करते हुए ये घोड़ा है। ठीक है, और ये कार है एक। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पे बैकग्राउंड में क्या क्या दिख रहा है आपको, ट्रैफिक लाइट्स। ये देखिए 2 ट्रैफिक लाइट्स आपको दिख रही हैं। ऊपर से नीचे स्कैन करने में बैकग्राउंड एक चौराहा है टाइप का लगेगा आपको, चौराहा है मतलब कोई चौकी है, मतलब चौक है एक तरह से। और यहाँ पे देखिए पीछे बैकग्राउंड में पेड़ वेड़ है, तो ये रोड साइड का कुछ है जहाँ पे कोई चौक है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और ये ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं ऑलरेडी। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है 90 डिग्री में हो, आप देख सकते होंगे कि बुलक कार्ट और जो कार हिट करा एकदम 90 डिग्री में। तो इस पे अगर हम स्टोरी बनाई तो किस तरह की स्टोरी बनेगी? देखिए, अब जो मैंने आपको बताया दैट इज़ माई परसेप्शन। अगेन एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू से, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो अलग पर्सनैलिटी का अलग परसेप्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत अलग परसेप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ गॉट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, सो यू नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड, और देन ओनली यू कैन एक्ट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए अब मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रोहन वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, so most of my story will contain a hero who would be a software engineer or engineer something like that. ठीक है, at Icon Limited in बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में मैंने एक बंदे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। अब यहाँ पे देखिए, whenever you are writing PPDT, choose a profession which is a good profession। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं he is a driver, but that shows that you are actually you are from a engineering background and you are making hero as a driver। तो कोई गलत बात नहीं है, इट इज़ ओके, बट मेरे हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी से इट विल नॉट बी मैचिंग दैट मच। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आई एम ऑलरेडी एन इंजीनियर, तो आई डोंट हैव टू जस्टिफाई इट वेल। ठीक है, और ज़्यादा मुझे कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी एन इंजीनियर, तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड दैट आई विल बी राइटिंग समवट लाइक दैट। ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशन के या फिर आप अपने स्टडीज़ के हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, वन डे while he was going to his office along with 2 ऑफिस कलीग। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस ये इसमें, ये देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं खड़े। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 3 लोग खड़े, तो दैट थिंग आई हैव इंक्लूडेड। वन डे वाइल ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस अलॉन्ग विद 2 ऑफिस कलीग, यानी एक मैं हो गया और 2 वो, तो दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बंदे ने इस पूरे ढंग से स्कैन करिए पिक्चर को, हिज ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर वेरी गुड। ठीक है, आगे भी देखेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे कैसे मैंने इनकलकेट करी है इस स्टोरी में। तो यहाँ पे देखते हैं, ही सॉ दैट ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। अब देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी साफ तरीके से है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रैफिक सिग्नल्स है। ठीक है, ये देखिए 2 ट्रैफिक सिग्नल्स है, और यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा है ड्यू टू, ही सॉ दैट ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक सिग्नल्स ए कार रैम्ड इनटू द टोंगा एट राइट एंगल। अगेन यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन कि राइट एंगल में क्रैश हुआ है और कार ने रैम करा है टोंगा को, बिकॉज टोंगा इज ए समवट लेस स्पीड व्हीकल। ठीक है, और जो कार है वो थोड़ा फास्ट आती है, तो कार हैज रैम्ड द टोंगा एट राइट एंगल। ठीक है, ड्यू टू विच टोंगा ड्राइवर गॉट जर्क्ड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे गिरा हुआ है वो मेरा टोंगा ड्राइवर है। देखिए अब हाईली लाइकली सिनेरियो यही है मेरे हिसाब से, टोंगा ड्राइवर इज मोर प्रोन टू गेट जर्क्ड ऑफ फ्रॉम हिज सीट। तो मैंने यही लिखा है कि टोंगा ड्राइवर हैज
गॉट जर्क्ड ऑफ हिज सीट एंड फेल टू द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड पे मैंने इसको जो नीचे गिरा है वो मैंने वो कर दिया। तो यहाँ तक अभी तक जितना निकल के आ रहा है कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अच्छी है अभी तक, फेयरली वेल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रोहन इमीडिएटली रश टुवर्ड द एक्सीडेंट स्पॉट। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, देखिए स्पीड ऑफ डिसीजन मैंने आपको बताया था। अब आप बिना सोचे समझे इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो गिरा है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या लगा है, रोहन इमीडिएटली रश टुवर्ड द एक्सीडेंट स्पॉट, जल्दी से भागा। दैट मीन्स ही गॉट अ वेरी गुड स्पीड ऑफ डिसीजन, मतलब कि हमें जल्दी से जल्दी भागना है। ऊपर से फाउंड दैट कार ड्राइवर इज सेफ, मतलब वो कंसर्न था कार ड्राइवर के लिए भी, बिकॉज उसने देख तो लिया था नीचे वो तो गिरा हुआ है। ठीक है, वो तो है ही, उसको तो इंजरी होगी थोड़ी बहुत तो वो देखेगा। ठीक है, कार ड्राइवर को भी देख लिया कहीं उसको ज़्यादा जर्क तो नहीं लगा है। तो दोनों को देखते हुए वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि टोंगा ड्राइवर हैज़ गॉट सम इंजरीज इन द एल्बो। ठीक है, एल्बो में इंजरी देखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। सपोज कहीं पिक्चर में कहीं देखिए, आप ध्यान से पिक्चर को देखिए, कहीं पे आपको दिख रहा है कहीं पे खून है या फिर उसका सर से खून आ रहा है या हाथ से खून आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे प्रोट्रे एज द, अगर कोई गिरा है नीचे समवट लाइक दिस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो बहुत सीवियर सा इशू बनाते हैं कि सर फट गया या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं कि यार ही इज़ वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड। जरूरी नहीं है, व्हेन इट इज़ नॉट शोन इन द पिक्चर यू डोंट राइट इट एट दैट वे, आपके ऊपर है कि हाउ यू परसीव दैट पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ही इज गॉट सम इंजरीज इन द एल्बो। ठीक है, ही टाइटली टाइड द हैंकी। अब यहाँ पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखती है फैक्टर 1। सबसे पहले क्या करा उसने, टाई द हैंकी। ठीक है, ऑन द टोंगा ड्राइवर्स एल्बो, एल्बो में उसने क्या कर दिया, हैंकी बांधी। तो दैट शोज फैक्टर 1 इज प्रेजेंट इन यू टू स्टॉप द ब्लड। ठीक है, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक फ्रॉम हिज बैग। अब यहाँ पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से दिन निखर के आ रही है कि अपने बैग में, क्योंकि ऑफिस जा रहा था ऑब्वियसली, तो उसके बैग में पानी होता ही है, लोग ले जाते हैं ऑफिस पानी वानी, तो दैट इज़ हाईली लकी, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीजनिंग एबिलिटी इज गुड। तो फैक्टर 1 इज बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। पुल्स हिम अप विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये निकल के आ रहा है पॉइंट कि अपने फ्रेंड्स को यूटिलाइज कर रहा है, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज़ वेरी गुड। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंसान की हेल्प कर रहा है अपने फ्रेंड्स को परसुएड करके कर रहा है, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज ए लीडर, अपने दोस्तों को बोल रहा है प्लीज हेल्प हिम आउट। ठीक है, तो दैट मीन्स वो उसका मतलब उस ग्रुप में रुतबा है, ही इज लीडिंग। ठीक है, तो ही इज एक्टिंग लाइक ए लीडर, जेंटली पुट हिम इन द सेम कार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर 1 बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। और साथ में ये भी देखिए सेम कार, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार वाले को कुछ नुकसान नहीं था, कार को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल अवेलेबल व्हीकल कौन सा है जिसमें वो पुट कर सकता है उसको, वहीं पे उसी कार में उसने उसको रख दिया जो कोलाइड करी थी टोंगे के साथ, उसको हॉस्पिटल ले गया। ठीक है, जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छा एक्शन। मतलब फैक्टर 3 इज़ वेरी गुड, मतलब स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत अच्छा है इसका, इनिशिएटिव अच्छा लिया इसने, जल्दी से जल्दी गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉल्ड इज फैमिली। अब देखिए यहाँ पे सोशल भी अच्छी तरह से आ रहा है क्योंकि अपने दोस्तों को यूटिलाइज कर रहा है, फैमिली को उसकी कॉल कर दिया है, पुलिस की भी हेल्प कर रहा है, तो हिज सोशल एब्लिगेशन इज़ फाइन, मतलब बहुत अच्छे से मतलब पूरा कर रहा है अपनी सोशल जो भी उसको, मतलब उस एज ए पर्सन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, ही इज़ फुलफिलिंग दोज ड्यूटी वेल। ठीक है, एंड टोल्ड देम अबाउट द इंसिडेंट, और इंसिडेंट के बारे में उनको पता है। इन दिस वे ही सेव्ड बोथ कार ड्राइवर। अब कार ड्राइवर को कैसे बचाए, देखिए क्या होता है, कभी कोई ऐसे एक्सीडेंट होगा तो डायरेक्टली क्या होता है, पुलिस सबसे पहले अरेस्ट करेगी कार ड्राइवर को कि ही वॉज स्पीडिंग। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने किसी और को ब्लेम नहीं करा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक सिग्नल अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं है बिकॉज ट्रैफिक सिग्नल वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अपना बयान देके पुलिस वालों को, कार ड्राइवर को भी बचाया। ठीक है, और टोंगा ड्राइवर की तो उसने जान बचाई है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके। तो इस तरह इसने सिनेरियो को बहुत अच्छे से हैंडल करा है। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ ए वन ऑफ आइडियल सोल्यूशंस विच कैन बी पॉसिबल। तो आप भी अपना इसमें रिव्यूज़ लिखिए, अपनी तरफ से आप भी ट्राई करिए, एकदम डिफरेंट थीम पे बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे इसमें ज़्यादा डिफरेंट थीम होगी नहीं इस पर्टिकुलर पिक्चर पे, बट आई थिंक दैट करा जा सकता है। मतलब आप सोचिएगा कि क्या पॉसिबल आपकी तरफ से वो हो सकता है, और अच्छे से आप इसको बना के मेरे को बताइएगा, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि
हाईली किस तरह से एक्सेप्टेबल स्टोरी है या फिर नहीं है, ठीक है। देखिए, ये मैंने एक तरह से छोटी सी स्लाइड बनाई थी, जैसे कि ये 2 पिक्चर्स थी, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस करके आपको डिटेल में बताया। तो मैं फ्यूचर में बताऊंगा, टीएटी आएगा भी, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस आती हैं, तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे बस मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज़ द इंटरनल, मतलब मैंने जिस तरह से स्टोरी लिखी है आपको उसमें ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा सीखता है इंसान, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव इंक्लूडेड। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीपीडीटी में आखिर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको इतने सारे एक्शंस लिखने जितने मैंने लिखे हैं, मैंने आई हैव टेकन माई टाइम, ठीक है। आप लोगों को उसके हिसाब से आपको केवल 3 या 4 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यू हैव टू राइट, ठीक है। दैट इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यू जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। बाकी का आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।